कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन, यानी कि मार्जिनाइजेशन जो होता है वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसके थ्रू समझिए, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा ना समाज है, यानी कि सोसाइटी है। क्या है? सोसाइटी। ठीक है, इसमें हम, आप, हमारी फैमिली, हमारे पड़ोसी, हमारे टीचर सब साथ में रहते हैं मिलजुल कर, है ना। सब लोग यहाँ पे मिल के रहते हैं। कुछ खुशी होती है तो हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसका साथ में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक समाज कहलाता है, सोसाइटी कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ना समाज से अलग मानते हैं और वो बिल्कुल किनारे पे होते हैं समाज में। वो ना तो समाज में किसी चीज़ पे हिस्सा लेते हैं, ना ही कोई प्रॉब्लम से उन्हें मतलब है कि अगर समाज में कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आती है तो आती रहे। अगर समाज में कोई खुशी मनाई जा रही है किसी चीज़ को लेकर तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मनाई जा रही है तो मनाते रहो। ठीक है, वो अपने में मस्त रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। और उनकी ज़िंदगी ये नहीं है कि वो अपने में मस्त रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है ना, उनकी ज़िंदगी जंगल और बिल्कुल आदि मानव जैसी होती है। आदिवासी ही उन्हें कहा जाता है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो। इसमें आपको बात, सॉरी बच्चा पार्टी, ये कॉल आ गई थी इसलिए मुझे कट करना पड़ा है। तो खैर, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा है मार्जिनाइजेशन। जब हम मार्जिनाइजेशन की बात करते हैं, मीन मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड। देखिए, ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये अपने आप को दूसरों से, ये इंसान मतलब दो इंसान, इनका ग्रुप, इनकी पूरी कम्युनिटी, इनका पूरा समुदाय हो सकता है जो अपने आप को हमसे अलग महसूस करता है, अपने आप हमसे नीचा समझता है, अपने आप को आइसोलेटेड समझता है, यानी अकेला तन्हा समझता है ना। सच अ पीपल और ग्रुप डज नॉट रिमेन एज अ सेंटर ऑफ सोशल थिंकिंग, यानी ये किसी भी सोशल थिंग्स में नहीं आते। डज नॉट कंसीडर दैम सेल्फ फिट टू बी विद द सोसाइटी, और ये अपने आप को सोसाइटी के बराबर भी नहीं समझते, सोचते ही नहीं कि हम, इन्हें ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी के काबिल हैं ही नहीं। दे फील दैट बिहेवियर ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट राइट विद दैम और दैट पीपल अराउंड दैम डू नॉट लाइक दैम, यानी अब क्या बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम नीचे हैं, हम कमतर हैं, और जो हमारा बिहेवियर होगा ना, जो मतलब हम व्यवहार करेंगे, तो जो ये मेजॉरिटी है, यानी कि हम लोग, जो हमारी सोसाइटी है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम उन्हें पसंद नहीं करेंगे। उनके दिल में ये भय है, ये डर है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो सामने आ ही नहीं पाते। आपने सुना होगा ना छत्तीसगढ़ के बारे में, असम के बारे में, यहाँ पे ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं, आज भी हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल और जंगलों में होने वाली चीज़ों पर ही व्यतीत करते हैं। This section of society remain as a class deprived of the society of the social economic and political participation in the society। इसके अलावा ये लोग जो है अपने आप को क्लास डिप्राइव समझते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं ना उसको, जाति भेद के उसमें समझते हैं कि भाई हम अपने इनसे कम हैं, हम जो यहाँ शहरी लोग हैं, जो ये गांव के लोग हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, और हम जो हाशियाई लोग हैं, हम मार्जिनाइज पीपल जो है वो बहुत नीचे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो सोशली, इकोनॉमिकली अपने आप को बैकवर्ड समझते हैं और पॉलिटिकली पार्टिसिपेट भी नहीं करते, यानी कि वो किसी भी तरह का कोई वोट नहीं देते हैं, किसी भी तरह के जो आपके पॉलिटिकल काम होते हैं उसमें किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे आपको यहाँ देखिए लिखा है, देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर द मार्जिनाइजेशन इन द सोसाइटी सच एज, बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से मार्जिनाइजेशन होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। पॉवर्टी माने होता है गरीबी, लो सोशल स्टेटस, इनका सोशल स्टेटस लो होता है, यानी कि ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं होते हैं। डिफरेंट कस्टम्स, इनके जो कल्चर है, इनका जो पहनावा है, ये सारी चीज़ें इनकी हमसे डिफरेंट है। डिफरेंट लैंग्वेज, और उसके बाद ये भाषा जो है वो भी हमसे अलग बोलते हैं। देखिए, पहनावा या भाषा कोई मायने नहीं रखता। क्यों? देखिए, अगर मैं आज आपसे हो सकता है अलग तरह से बोल रही हूँ, लेकिन हम और आप एक जगह हैं, यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, तो आपको मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से मिले हैं, हमारी भाषा ने एक दूसरे से संपर्क किया है, तभी तो वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं। अगर मैं आपसे बात ही ना करूं कि नहीं, मेरी लैंग्वेज आपसे अलग है, तो फिर हम कैसे एक दूसरे को समझ पाएंगे, है ना। तो कोई ये रीज़न नहीं है, इंसान को ये चीज़ समझना चाहिए। अब इसका एहसास तो हमें ही दिलाना पड़ेगा ना कि भाई आप आइए, हमारे जो ये आपका सोसाइटी है इसमें आपका स्वागत है ना। और पॉवर्टी, देखिए पॉवर्टी का क्या है, गरीबी। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी।
और सोशल स्टेटस तो तब सही होगा ना जब आप सोशली होंगे। जब अपने आप को सोशली कर ही नहीं पा रहे हैं तो आपका सोशल स्टेटस कैसे अच्छा हो सकता है। और रही बात डिफरेंट कस्टम की, तो आज हम जो हमारा हिंदुस्तान है तो वो तो वैसे ही माना जाता है कि यहाँ पे सबका डिफरेंट कस्टम है। भाई बताइए, अब हम कितने सारे मज़हब के लोग हैं, मेनली आप देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 तो हैं ही। अब सबके अलग अलग है ना, देखिए ड्रेस अप सबका अलग है, मैरिड लाइफ सबकी अलग है कि भाई जैसे शादी करने के तरीक़े सबके अलग अलग है। इसके अलावा अगर आप देखें पहनावा और हमारा खाना पीना और हमारा जो कल्चर है वो सब अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं। लेकिन क्या है कि हम सब आपस में सोशल हैं एक दूसरे के साथ। हमारी दोस्ती, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी दोस्ती हिंदुओं से भी है, सिख से भी है, ईसाइयों से भी है, मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। या अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम भी फ्रेंड्स हैं, क्या नाम है आपके, क्रिश्चियंस भी फ्रेंड्स हैं मेरे। तो क्या है, हम जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आज आपका फेस्टिवल है, आप इसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे को समझेंगे। तो जब वो समाज में बाहर आने ही नहीं चाह रहे, जब वो हमसे मिलने ही नहीं चाह रहे, तो हम उनको कैसे करा सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का एहसास हमें उन्हें दिलाना पड़ेगा। मैनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा भी होता है, पीपल व्यू द ग्रुप्स ऑफ द सेंसेस ऑफ एनिमीज़ एंड फियर, और बहुत सारे उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सामने वाले लोग हैं यानी हम लोग हैं, उन्हें अपने डर से, अपने दुश्मनी की नज़र से ना देखें। क्योंकि देखिए ज़ाहिर सी बात है, वो आदि मानव लोग हैं, वो हथियार और ये सब चीज़ें अपने साथ लेके चलते हैं और वो दिखने में भी काफ़ी खूंखार जैसे लगते हैं, है ना। हम लोग की जैसे छोटी छोटी हाइट और पतले दुबले नहीं होते हैं वो लोग, है ना। तो क्या मतलब है कि वो खूंखार लगते हैं, वो अलग बात है कि वो होते हैं या नहीं होते हैं, वो दूसरा मामला है, लेकिन लगते तो है ना। तो इस वजह से लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। बीइंग आइसोलेटेड, द पीपल of this community are unable to take advantages of government of faculties। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो उसको भी नहीं ले पाते। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सोशली नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज़ आपको दी हैं। Resources and many goods opportunity and also fail to raise their voice of their rights। अब क्या होता है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो ना तो आप रिसोर्सेज का लाभ उठा पाते हैं, ना ही अलग अलग तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती हैं, जैसे कि SC ST जो बच्चे होते हैं उनको फ़ीस भी कम होती है, बहुत जगहों पे तो उन्हें फ्री कर दिया जाता है, तो आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं उठा पाते हैं। ऑल्सो फेल टू राइज देयर वॉइस, और वो अपनी आवाज़ को भी नहीं उठा पाते हैं, है ना, अपने हक़ के लिए। राइट माने हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ को भी वो बुलंद नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा हक़ क्या है और हमें उसके लिए क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। कुछ उन्हें पता ही नहीं क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, क्योंकि वो सोशली नहीं है। दीज पीपल फील पावरलेस देन who have land and wealth and who are more educated। ठीक है, अब वो क्या सोचते हैं कि हम ना उनके आगे पावरफुल नहीं है, पावरलेस है, बिल्कुल और शक्तिहीन है। जो लोग जो मतलब शक्तिहीन है कौन, जिनके सामने जो भाई पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद है, जिनके पास ढेर सारी और पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि हम इनके आगे कुछ नहीं है, कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आदिवासी की। द वर्ड आदिवासी मीन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि आदिवासी का क्या मतलब होता है, वो लोग जो रियल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जीते हैं। कम्युनिटी दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग द सेम वे इन द मैनी प्लेस, यानी कि वो जंगलों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, रियल लाइफ जीना चाहते हैं, और अगर वो कहीं और भी जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो वैसी ही ज़िंदगी जिए। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे राज्यों में आज भी अबाउट 8% ऑफ पॉपुलेशन इन आदिवासी, लगभग 8% आबादी आज भी आदिवासियों की है। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रीजन्स, ठीक है। आगे लिखते हैं, दिस ऑफ्टन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एक्सट्रीट विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स, द लास्ट एसोसिएशन विद द रेसिडेंट इन द वेरियस सेट इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, ठीक है। यानी वो आज भी पुराने ज़माने की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उन्हीं चीज़ों की ही इबादत करते हैं, आग और नेचर, गांव, यही उनके लिए सब कुछ है ना। माउंटेन स्ट्रिप, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की करते हैं, जानवरों की, यही सारी चीज़ें वो लोग करते रहते हैं। आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्टेबल इन द वेरी सिट्रस वे इन द कलरफुल कॉस्ट्यूम, हेड ग्रेज एंड थ्रो देयर डांस। आपने देखा होगा कि वो इस तरह से कपड़े पहने आपको नज़र आते हैं अलग अलग तरह के। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर देखें, वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लिविंग, यानी इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मालूम उनकी ज़िंदगी के बारे में, है ना। हकीकत में जो हमें दिखता है सिर्फ हम उतना ही जानते हैं। दिस ऑफ्टन रॉन्गली लीड टू पीपल बिलीव दैट दे आर
एक्साइटेड, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। उन्हें क्या लगता है कि भाई उनका शोषण किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा और उनको सबसे पीछे ढकेल दिया जाएगा। ऑफ्टन आदिवासी आर blamed for their lack of advancement as they are believed to the resident to change on new ideas। यानी अब वो अपने आप को क्या करते हैं, वो अपने आप को नीचा समझते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एडवांसमेंट नहीं है ना। उनको लगता है कि हम रेजिडेंस नहीं हो सकते, हम जंगल के हैं, जंगल में ही रह सकते हैं और उनके पास कोई न्यू आइडिया भी नहीं है। ट्रिबल्स आर टुडे सीन एज मार्जिनाइजेशन एंड पावरलेस कम्युनिटी। आज इनको जो ये आदिवासी हैं, इनको आज हम लोग मार्जिनाइज्ड और पावरलेस कम्युनिटी समझते हैं। बिगिन अवे फ्रॉम देयर लैंड इन द सिटी टाउन, दे वर्क लो कॉस्ट इन द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड thus they got catch in the trap of the poverty and helplessness। अब क्या बोलते हैं कि भाई इन्हें कुछ पता तो है नहीं, तो ये आते हैं बेचारे कम कीमत में काम करते हैं बहुत सारा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है रियलिटी क्या है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी ना, अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरे 14 सितंबर को ख़त्म होंगे एग्ज़ाम्स। तब तक तो आप लोगों की वीडियो ऐसे डिले होती रहेगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोग से माफ़ी भी चाहती हूँ। तो खैर, बताने का मतलब ये कि अभी जैसे मेरा सेंटर गया फरीदाबाद, तो अब क्या मैं वहाँ के लिए नहीं हूँ। तो जैसे ही मैं मेट्रो से बाहर निकली तो वहाँ जो ऑटो वाले थे, उन्होंने मेरे कॉलेज तक जाने के लिए इतने ढेर सारे पैसे बताए, बिल्कुल डबल। तो फिर मैंने कहा भाई आपने क्या मुझे नया समझा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड पहले दे चुकी थी वहाँ पेपर, तो उसने बताया था कि इतने पैसे लगने वाले हैं ना। तो फिर मैंने उसको उतने ही पैसे दिए। तो अब क्या होता है, अब अगर मुझे नहीं पता होता तो वो मेरा मतलब ज़्यादा पैसे ले लेता, नहीं ले लेता। तो इसी तरह से जो ये आदिवासी होते हैं, इन्हें नहीं मालूम होता है। और जब इन्हें नहीं मालूम होता है कि ये क्या है, कैसे है, तो क्या होता है, जो शहरी लोग हैं वो इन्हें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ठीक है, अब अगर इन्हें पता हो कि भाई एक दिन की दिहाड़ी जो है वो 600 चल रही है या 500 चल रही है, ठीक है, तो ये उतने ही लें। लेकिन जब ये आते हैं, इन्हें पता होता नहीं और इनके पास पैसे भी नहीं होते, तो ये 300 और 400 पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। समझ रहे? तो फिर उसके बाद क्या होता है, इतने में शहर में गुजारा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये गरीबी रेखा के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ मार्जिनाइजेशन, यानी कि हाशियाकरण क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे मार्जिनाइजेशन मीन मेकिंग द पीपल ऑफ अ ग्रुप कम्युनिटी टू फील एज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड मेकिंग पीपल दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड। यानी कि वो लोग जो पूरी सोसाइटी से अलग रहते हैं, अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, वही आपके मार्जिनाइज पीपल होते हैं, जो समाज से अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं, दूर रखते हैं, है ना। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है वाई डू मार्जिनाइज पीपल लीव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि जो मार्जिनाइज पीपल होते हैं वो सोसाइटी से अलग थलग क्यों रहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, वो इसलिए अलग थलग रहते हैं, सच अ पर्सन और ग्रुप डज नॉट रिमेन एज द सेंटर सोसाइटी थिंक, डू नॉट कंसीडर दैम सेल्फ टू बी फिट विद द सोसाइटी, है ना। उन्हें ये लगता है कि जो वहाँ के लोग हैं, दे फील दैट बिहेवियर ऑफ मेजोरिटी राइट नॉट राइट विद दैम और दैट पीपल अराउंड दैम डू नॉट लाइक दैम। यानी उन्हें क्या लगता है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकता, है ना। जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो मुझे अपने साथ का नहीं समझेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे, है ना, मुझसे दूर भागेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु आर आदिवासी, आदिवासी कौन होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे द वर्ड आदिवासी मीन ऑर्गेन हैबिटेट, यानी वो लोग जो रियल लाइफ जीना चाहते हैं, प्राकृतिक की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने जो हम लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, उससे अलग रहते हैं, जंगलों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये आदिवासी कहलाते हैं। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है वाई डिड द ट्रिबल स्टार्ट लिविंग सिटी, यानी कि जो ये आपके ट्रिबल्स हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने शहरों में रहना क्यों स्टार्ट कर दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आके सोसाइटी में रहने लगे हैं, अपनी ज़िंदगी जीने लगे हैं, लो कंस्ट्रक्शन में वर्क करने लगे ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जी सके, कुछ समझ सके शहर को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लिखा है इन योर ओपिनियन, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हाउ कैन मार्जिनाइज पीपल बी एस्टिमेट इन सोसाइटी, किस तरह से उनको हम सोसाइटी में अपने बराबर ला सकते हैं जो मार्जिनाइज पीपल है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ 3 तरीके आपको लिखे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है कि उनके साथ प्यार जता के कि भाई हम आपको अपने ही बराबर समझते हैं, आप हमसे दूर ना भागें, है ना, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। ठीक है, थोड़ा आपका वे ऑफ लिविंग अलग है हमसे, लेकिन है तो हम सब इंसान ही ना। इसके बाद दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि बाय गिविंग द राइट्स इन द सोसाइटी, और जो उनके अधिकार हैं सोसाइटी में उनको उन्हें समझाएं, उनको दें,
है ना। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उनके अंदर ये फीलिंग्स जागरूक करें, उनके अंदर ये बात हम बताएं कि भाई आप हमारे बराबर हैं, आप हमसे कोई छोटे नहीं है, हम आपसे कोई बड़े नहीं। हो सकता है हम आपसे इकोनॉमिकली मजबूत हो, पैसे हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है आपसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम और आप अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम उनके अंदर लाएंगे, प्यार की भावना उनके अंदर जगाएंगे, उनको दिखाएंगे, इस बात का एहसास दिलाएंगे, और सिर्फ एहसास दिलाना नहीं, उनके लिए करना भी ज़रूरी है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे बराबर आ सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।